हेलो गाइस एंड सबको सत श्री अकाल जी। एक डीएफ जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में और एक डीएम का ग्रोथ कहाँ पे आके रुक जाता है। ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जहाँ पे इन दोनों का ग्रोथ नहीं हो पाता। तो डीएफ जो है वो काफ़ी टैलेंटेड होती है, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती है और जैसा जिस कंडीशन के आधार पे उसका जन्म हुआ रहता है, जिस घर में, वहाँ पे उसको जितनी फैसिलिटी मिलती है उसके हिसाब से वो अपने आप को या उससे ओवर वो अपने टैलेंट पे कर लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी, उतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर पाती। अगर वो कहीं तरक्की के पास भी पहुंच जाती है, जैसे मानो कि जैसे उनका सारा पेपर हो गया, इंटरव्यू तक गई, तो फिर इंटरव्यू में वहाँ से वो निकल आती है, उसका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता। मतलब अपने लाइफ में सक्सेस के पास जाके वो अनसक्सेस हो जाती है। इस बात का उसे हमेशा इस बात का गम होता है कि वो अपने लाइफ में गो थ्रू क्यों नहीं कर पा रही है, वो अपने लाइफ में सफल क्यों नहीं हो रही है, सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही है। तो ये सब उसको नहीं पता होता है कि भगवान ने उसके लिए कुछ ऐसा करके रखा है, क्योंकि उसका जो भी काम रहता है वो अपने घर के लिए ही पहले भगवान उनको दे के रखा रहता है, ताकि आप पहले इस घर में जन्म लिए हो तो पहले आप इस घर का ही कर्मा कंप्लीट कर दो, फिर आपके लाइफ में जो आपको मिलना रहेगा वो मिलेगा। ऐसा उसका लाइफ रहता है। तो वो अपने घर का कर्मा को ही ठीक करने में रहती है। उसको भगवान यहाँ बिजी कर देते हैं कि वो अपना कर्मा ही ठीक करे, इसलिए वो यहाँ पे अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाती। और सक्सेस के पास जाके उसका वो जो बोलते हैं कि मज़ा लेके वो नहीं ले पाती है, वो वहाँ से आउट हो जाती है। ये हमेशा उसके साथ होता है। उसके लाइफ में तरक्की जो है वो उसके डीएम के आने के बाद ही होता है। डीएम ही उसका वो की है जो भगवान उसके लिए रखा रहता है। और जब डीएम उसके लाइफ में आते हैं तभी उसके लाइफ में वो तरक्की का जो गेट रहता है वो ओपन होता है, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते थे कि वो सक्सेस हो जाए और वो अपने रास्ते निकल जाए, क्योंकि उसको डीएम के रास्ते भगवान को लाना था। इसलिए उसकी तरक्की वो रोक के वहीं पे उसको स्टक करके रखे रहते हैं कि उसके लाइफ में पहले डीएम आने दो, फिर उसके बाद वो दोनों मिले, फिर इन लोगों की जर्नी चालू हो, फिर वो सब जाने, अवेकन हो, फिर वो दोनों साथ में मिलके तरक्की करें। इसलिए उसकी तरक्की वहीं पे रोक दिया जाता है। ये सब भगवान का प्लान होता है जो डीएफ को बाद में पता चलता है। अब डीएम बहुत अपने लाइफ में हार्ड वर्कर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो डीएम जो रहते हैं, और वो जो भी उनको चाहिए वो अचीव कर लिए होते हैं। पर एक समय के बाद आके उनका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी उसको डीएफ का इंतज़ार रहता है। तो जब ये दोनों इस अर्थ पे आके मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि हाँ ये मेरी डीएफ है, ये मेरी डीएम है, इसके बाद इन दोनों की तरक्की भगवान लिखा रहता है। फिर इन दोनों की तरक्की धीरे धीरे होती है। जब ये दोनों अवेकन होते हैं, मिलते हैं, इनकी मैरिज होती है और फिर इन दोनों का ग्रोथ आगे रहता है, क्योंकि डीएफ जो होती है वो डीएम के लिए लक्ष्मी होती है और डीएम जो है वो डीएफ के लिए लक्ष्मी होते हैं। एक दूसरे के लिए ये कनेक्ट रहते हैं, ये एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक रहते हैं, और इन दोनों का काम ही एक दूसरे को ग्रो करना होता है। उसके अंदर की कमी को वो कंप्लीट कर देता है, इसके अंदर की कमी को ये कंप्लीट कर देता है। इस तरह इन दोनों का बराबर में ये दोनों चलते रहते हैं, क्योंकि इन दोनों को भगवान बनाया है या भेजा ही इसलिए रहता है ताकि ये दोनों आए
और दोनों एक दूसरे को उनकी जो माइनस पॉइंट है दोनों का वो एक दूसरे पे वर्क करते हैं। डीएम के अंदर जो कमी रहती है उसको डीएफ हटा देती है और डीएफ के अंदर जो कमी रहती है उसको उसका डीएम हटा देता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे की कमी को हटाकर ये दोनों साथ में ग्रो करते हैं और इनका ऑरा बहुत ही काफ़ी पॉजिटिव होता है और ये काफ़ी कुछ आगे चल के अचीव करते हैं। इनको मान प्रतिष्ठा मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इस तरह इनकी जर्नी चलती है और इन लोगों से काफ़ी लोग एक्सपायर होते हैं क्योंकि ये भेजे ही जाते हैं धरती पे इसलिए ताकि आप जाओ वहाँ पे और आप सही चीज़ों को लोगों को बताओ, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी बुराइयाँ रहती हैं तो भगवान कलयुग में नहीं आ सकते। तो वो ऐसे कुछ दिव्य शक्तियों को भेजते हैं ताकि वो धरती पे जाए और उनको सरवाइव करें, उनको सही मायने में सारी चीज़ों को समझाएं कि सच्चा प्रेम क्या है, लोगों के प्रति हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में इंसानियत ख़त्म हो चुका होता है, लोग पाप की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भेजने का मकसद ही ऐसे आत्माओं को रहता है जो आत्माएं एकदम प्योर हो, शुद्ध हो। तो ये डीएम डीएफ की जो आत्माएं रहती हैं वो प्योर रहती है, शुद्ध रहती हैं, इसलिए ये धरती पे आके सारी चीज़ों को सरवाइव करते हैं, अपना पॉजिटिविटी जो है वो फैलाते हैं और इन्हीं को सब देख के उनको सरवाइव करते हैं कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना होता है। और ये दोनों भी बहुत पुराने आत्माएं रहती हैं, जुड़वा आत्माएं रहती हैं। आत्मा तो एक रहती है लेकिन दो बॉडी में अलग अलग पार्ट में इन दोनों को भेज दिया जाता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो आत्मा तो एक रहती है, इसलिए इनकी दोनों की थिंकिंग एक रहती है, लेकिन ये धरती पे आए रहते हैं तो इनको पता नहीं रहता। इसलिए जब इनका अवेकन होता है डीएम और डीएफ का, तब इनको पता चलता है कि हाँ हम शिव शक्ति हैं, हम शिव शक्ति कपल हैं और हमारा ये पावर है, और इनको फिर अपना पावर ये इनको पता होता है। फिर ये दोनों सरवाइव करते हैं और इनसे जो लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं और इस तरह इनकी जो जर्नी रहती है वो आगे बढ़ती है। तो दोस्तों ये जो खूबसूरत सी जर्नी है काफ़ी अच्छी है और इसमें इसीलिए डीएफ का ग्रोथ रुका हुआ रहता है ताकि उसको अपने डीएम से मिलना रहता है और इसलिए भगवान उसको आगे जाने नहीं देता। ये पूरा भगवान का ही प्लान रहता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि दोनों एक दूसरे को छोड़ के आगे निकल जाए और इसलिए दोनों एक दूसरे को रोक के रखे हुए रहते हैं। क्योंकि डीएम जो है वो अपना कर्मा बैगेज जो लेके आए होते हैं पिछले जन्म का, वो कंप्लीट करते करते आते हैं और डीएफ भी अपना जो कर्मा है उसको कंप्लीट करते करते एक साइकिल पे आके दोनों मिलते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों मिलने के बाद अवेकन होते हैं, जानते हैं कि हाँ वो इस जर्नी का पार्ट है। उसके बाद ये दोनों मिलते हैं, इनके बीच में मैरिज होती है, ये अपना सोल पर्पस जो है वो कंप्लीट करते हैं और इस तरह लोगों को सरवाइव करते हैं। इसलिए दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो इतनी इजी नहीं रहती है, इसलिए डीएफ की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जिसकी वजह से उसको काफ़ी सुनना भी पड़ता है अपने घर वालों से कि सबकी तरक्की हो गई है, तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही है, हमने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, आप सब भगवान का प्लान है तो आप भगवान के अगेन जा नहीं सकते। तो भगवान को जो करना होता है वो भगवान करा ही लेते हैं। तो डीएम और डीएफ से जो भगवान को कराना होता है वो भगवान कराते हैं। इसमें किसी का कुछ बस नहीं चलता, इसमें सिर्फ भगवान का बस चलता है और भगवान की मर्ज़ी ही चलती है, क्योंकि भगवान की बिना मर्ज़ी के कुछ होता ही नहीं है। अगर डीएम अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, भगवान उसको रोक देंगे। डीएफ भी अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहेगी तो भगवान उसको रोक देंगे। तो इन किसी का ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी का भी कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ रोल भगवान का होता है। भगवान ही इस स्टोरी के डायरेक्टर होते हैं।
सब कुछ उनके हाथ में रहता है, सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है, वो जैसा चाहे इन दोनों को नचाते हैं। और टून फिल्म जर्नी में ये डीएम और टीएफ को बहुत नचाते हैं। दोनों को दोनों का इतना कर्मा रहता है कि दोनों को पूरा आधा लाइफ तो इन दोनों को इसमें नाच नाच के ही इन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना पेनफुल स्थिति होती है डीएम की और डीएफ की कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन उनके साथ हमेशा भगवान रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा गाइड करते करते उनको एक दूसरे से मिलाते हैं। इतना इजी भी नहीं होता है ये, क्योंकि आप किसी डीएम से पूछिए जो ट्रू डीएम होंगे, आप उनसे कभी उनकी स्टोरी पूछिए, वो बताएंगे कि कितना पेनफुल होता है। और एक डीएफ से पूछिए कि उनकी जो स्टोरी है वो कितनी पेनफुल है। दोस्तों यहाँ पे